और देखिए, ऐसा नहीं था कि अजीत पवार ने ये सियासी जादू सिर्फ एक दिन में कर दिया, बल्कि उन्हें तो शिंदे सरकार में शामिल होने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े। चुनौती ये भी थी कि इस ऑपरेशन का पता विरोधियों को ना चल पाए, और इसके लिए उन्होंने कभी अहमदाबाद का दौरा किया तो कभी मुंबई में सीक्रेट मुलाकातें की। लेकिन आज एबीपी न्यूज आपको बताएगा पिछले एक महीने में इस महाबदलाव की स्क्रिप्ट कैसे लिखी गई। दिल्ली से लेकर के मुंबई तक किन बड़े नेताओं ने इस ऑपरेशन को सफल बनाया, पूरी रिपोर्ट आपके लिए। महाराष्ट्र में रविवार की सुबह बिल्कुल सामान्य थी। छुट्टी का दिन था तो सबकी अपनी अपनी प्लानिंग थी। लेकिन शाम होते होते महाराष्ट्र में बहुत कुछ बदल गया। कल तक जो अजीत पवार विपक्ष के नेता के रूप में थे, वो अब डेप्यूटी सीएम हैं। और सबसे बड़ी और सबसे अहम बात कि शरद पवार के सियासी भविष्य के सामने उन्होंने एक नई लकीर खींची। अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक धड़कथन करतो की ये तस्वीर महाराष्ट्र की सियासत में पिछले कुछ सालों का सबसे बड़ा विस्फोट है, जिसने न सिर्फ बीजेपी का जोश हाई कर दिया, बल्कि शरद पवार के सियासी भविष्य को समेट कर रख दिया। अजीत पवार के गुट का दावा है कि एनसीपी के 40 विधायकों का अजीत पवार को समर्थन है। अजीत पवार के छाते के नीचे ये 40 विधायक कैसे आए और इन विधायकों ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार के खिलाफ क्यों मोर्चा खोला, ये कहानी कोई आज की नहीं है या अचानक नहीं हुई। इसके पीछे लंबी कहानी है। ये लंबी राजनीति और मंजी हुई सियासत है। और सियासत ऐसी जिसकी ना तो किसी को खबर लगी और ना ही किसी को संभलने का मौका मिला। महाराष्ट्र में हुए महाबदलाव का एक सिरा दिल्ली की सियासी जमीन से जुड़ता है, क्योंकि 29 जून को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली दौरे पर थे। कहने को तो एक साधारण दौरा था, लेकिन यहीं पर गृह मंत्री अमित शाह से हुई उनकी मुलाकात ने 2 जुलाई की पटकथा लिख दी। दिल्ली में 29 जून की रात एक ऐसी पिक्चर रिलीज करने की तैयारी चल रही थी जो महाराष्ट्र में तूफान लाने वाली थी। हलचल तो काफी दिनों से थी, लेकिन उस हलचल के पीछे की कहानी कुछ और ही बताई जा रही थी। तब ये खबर उठी थी कि महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार पर मंथन चल रहा है, लेकिन तब इस मुलाकात की कहानी कुछ और ही थी। हालांकि इस मुलाकात के दौरान महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी वहां मौजूद थे, लेकिन तब ये किसी ने नहीं सोचा था कि बीजेपी महाराष्ट्र में ऑपरेशन पवार पर काम कर रही है। ये ऑपरेशन अब तक के सबसे सीक्रेट ऑपरेशंस में से एक था। ये सियासत में बदलाव की ऐसी आंधी थी जो एक झटके में बहुत कुछ उड़ा ले गई। दिल्ली में भले ही 29 जून को सब कुछ तय हो गया था, लेकिन महाराष्ट्र के इस बदलाव की खबर चुनिंदा लोगों को ही थी। अजित पवार और बीजेपी की ये प्लानिंग इतनी सीक्रेट थी कि किसी को भी कानो खान इस खबर के बारे में भनक तक नहीं लगी। जिसके बाद मुंबई और दिल्ली में क्या सियासी खिचड़ी पकड़ी है, आधी रात तक ये इसका अंदाजा शरद पवार तक नहीं लगा पाए, और उनके सामने ऐसी परिस्थिति सामने खड़ी हो गई जिसके बाद इस परिस्थिति से उभरने के लिए उन्हें लंबा समय लग सकता है। यानी महाराष्ट्र में क्या होने वाला है, ये सब कुछ दिल्ली में तय हो चुका था। बीजेपी और अजीत पवार का यह प्लान एक दिन में तय नहीं हुआ, बल्कि इसे सफल बनाने के लिए पिछले 1 महीने से मंथन चल रहा था। बीजेपी हाईकमान ने इस ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए कुछ चुनिंदा नेताओं को ही शामिल किया था, जिसमें से मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार भी शामिल थे। आशीष शेलार वही नेता हैं जो दिल्ली और मुंबई के बीच में संवाद सेतु बने हुए थे। वो दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में थे और बीजेपी हाईकमान से अजीत पवार की बातचीत करा रहे थे। ये मामला दिल्ली से मुंबई और मुंबई से दिल्ली तक शिफ्ट होता रहा, और खास बात यह रही कि इस मामले में इस पूरी जानकारी के लीक होने के डर से कुछ खास नेता ही थे जिसको इस बारे में जानकारी। शरद पवार महाराष्ट्र की सियासत के सूरमा कहे जाते हैं, लेकिन इस एक घटना ने उन्हें परेशान और बेचैन कर दिया है। सिर्फ दिल्ली और मुंबई में ही नहीं, अजीत पवार को सरकार में शामिल करने के पीछे अहमदाबाद में हुई मीटिंग को भी काफी अहम बताया जा रहा है। और ये मीटिंग हुई थी 20 जून को।
यानी कि अब से करीब 2 हफ्ते पहले बताया जाता है कि अहमदाबाद में बीजेपी के एक बड़ी नेता से अजीत पवार की मीटिंग हुई और उसी मीटिंग में यह तय हो गया था कि जुलाई के पहले हफ्ते में महाराष्ट्र में एक बड़ा सियासी विस्फोट करना है। ऐसा नहीं है कि अजीत पवार एक झटके में जाकर शिंदे सरकार में जाकर शामिल हो गए। इसके पीछे अजीत पवार को काफ़ी मेहनत मशक्कत भी करनी पड़ी, एक एक विधायक को भरोसे में लेना पड़ा, मंत्री पद का बंटवारा भी तय करना पड़ा और उसके बाद जाकर महाराष्ट्र के महाबदलाव का इस एपिसोड को लिखा गया। इस ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए अजीत पवार ने दिन रात एक कर दिया। कुछ मीटिंग्स के बारे में जानकारी सामने आई तो कुछ मीटिंग ऐसी भी थी जो अब तक गुमनाम है। 20 जून को अहमदाबाद में हुई मीटिंग के बाद ही अजीत पवार काम पर लग गए। फिर उसके बाद उन्होंने 40 विधायकों का समर्थन जुटाया और समर्थन जुटते ही उन्होंने भाजपा को हरी झंडी दी, जिसके बाद 29 जून को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली आने को बुलावा गया। यानी भाजपा का जो ऑपरेशन था इतना सीक्रेट था कि महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेताओं को भी इसकी भनक नहीं थी। कभी मुंबई तो कभी दिल्ली। एनसीपी के खिलाफ ऑपरेशन लोटस को सफल बनाने के लिए मुलाकातों का जो दौर चला उसने बता दिया कि सियासत में सीक्रेट प्लानिंग कैसे तैयार की जाती है। दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद जब देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे मुंबई वापस लौटे तो उनकी एक बार फिर मुलाकात अजीत पवार से किसी अज्ञात जगह पर हुई और उसी बैठक में यह तय हो गया था कि कैसे महाराष्ट्र में इस सियासी धमाके का ऐलान करना है। बीजेपी जिस तरह से इस मिशन को आगे बढ़ा रही थी उसी तरीके से इसका समापन भी किया। हर नेता अपने काम में बिजी था, व्यस्त था। गृहमंत्री अमित शाह लखनऊ में अपना दल एस के कार्यक्रम में बिजी थे। उन्होंने यहां तनिक भी इशारा नहीं किया कि महाराष्ट्र में कोई इतना बड़ा पावर गेम होने जा रहा है। सब कुछ सामान्य था, हर कोई अपने काम में व्यस्त था और तभी आई 2 जुलाई की तारीख जिसने महाराष्ट्र को सियासत के केंद्र बिंदु में ला दिया। रविवार को जब अजीत पवार के घर पर विधायकों की बैठक बुलाई गई तब इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था। तब यही खबर सामने निकल कर आ रही थी कि अजीत पवार प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर अड़ गए हैं, लेकिन अंदर सब कुछ तय हो चुका था। इस प्लान का खुलासा तब जाकर हुआ जब अजित पवार विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे और सरकार में शामिल होने की खबर पर तब मुहर लगी जब सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस खुद राजभवन पहुंचे। कुछ ही देर में पत्रकारों को एंट्री दे दी गई और वहां पर जो नजारा कैमरा में कैद हुआ उससे सियासी सस्पेंस से पर्दा उठ गया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।